तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको पता है ये फंड जो है काफ़ी स्पेक्टाकुलर इसकी ग्रोथ रही है। इसके स्पेक्टाकुलर ग्रोथ इसके जो AUM यानी कितना फंड इसके अंदर इन्वेस्टेड है उससे ही पता लगता है। ये फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर से स्टार्ट है, हमारे पास 2013 से हुआ था, लेकिन अभी इसका अगर हम AUM देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, तो क्लोज टू 33,000 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी मैसिव अमाउंट है पर किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। इसकी जो मैसिव म्यूचुअल जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेसिक रीज़न यही है कि इसकी जो ग्रोथ रही है काफ़ी अच्छी रही है, रिटर्न्स इसने काफ़ी अच्छे कमा के दिए हैं। बट लास्ट के 2-3 ईयर्स के अंदर इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव टेरिटरी में चले गए हैं। आपको जो भी फंड्स के अंदर इसमें इन्वेस्टेड हैं, दे आर काइंड ऑफ ए फिक्स में है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। वो सोच रहे हैं कि क्या हम इसके अंदर से इन्वेस्ट कर लें या रेडी फॉर द रिडीम कर लें, क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसके फ़ंड के बारे में बेसिक, इसके जो रिटर्न्स, इसके पोर्टफोलियो सेक्टर्स और इसकी बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में देखेंगे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये फंड हमारे पास 10 ईयर्स से है। अगर हम देखें, क्योंकि जैसे ही इसका नाम है ब्लू चिप फंड, तो इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, नंबर ऑफ कंपनीज़ या स्टॉक्स इसके अंदर है, दैट इज़ 35। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोरलेस ही काफ़ी फोकस्ड जो है हमारा म्यूचुअल फंड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। अगर हम इसके अंदर बात करें, क्योंकि इसके अंदर ब्लू चिप कंपनीज है, तो मोस्टली ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर हम देखें कि इसके अंदर जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ऑलमोस्ट पूरा आप बोल सकते हैं कि 98 to 99% इसके अंदर कंप्लीटली हमारा ब्लू चिप कंपनीज है। यानी कि आप बोल सकते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज होती हैं, वही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट, क्योंकि हमें रिस्क को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द सेक्टर एंड ऑल्सो द रिटर्न्स। तो हमने यहाँ पे दो स्टैंडर्ड हमारे पैरामीटर्स हैं, उन्हीं को हमने लिया है। वन इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन, अनदर इज शार्प रेशो। और हमने कंपेयर किया है यहाँ पे अपना जो है BSE 100, क्योंकि हमने टॉप 100 जो हमारी कंपनीज है उससे कंपेयर करेंगे। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका जो होता है कम होना चाहिए। आपको पता है कि जितनी डेविएशन आपके जो बेंचमार्क है उससे कम होगी, फंड इज़ कंसिडर्ड बेटर। तो अगर हम बेंचमार्क या स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करें तो हमारा जो ब्लू चिप है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ लेस, यानी कि उस पैरामीटर से ये काफ़ी बेटर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। बट अगर हम बात करें शार्प रेशो की, शार्प रेशो होता है हमारा रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि फंड कितना रिटर्न दे रहा है रिस्क लेके, यानी कि ज़्यादा शार्प रेशो दैट मीन्स बेटर रिटर्न्स एंड लेस रिस्क। बट उस कैटेगरी से अगर हम देखें तो हमारा फंड जो है काफ़ी जो है पुअर परफॉर्म कर रहा है शार्प रेशो के पॉइंट से। यहाँ पे वी हैव ओनली 0.44 एंड बट हमारा जो S&P 100 है उसकी दैट इज़ वैल्यू 0.66, तो काफ़ी स्पेक्टाकुलर डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कंक्लूड करें अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं आपका बोल सकते हैं काफ़ी एवरेज है, बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क जो है इसके अंदर वो कहीं ना कहीं हमारे जो है बैलेंस नहीं हो रहे हैं। नाउ फर्दर अगर हम देखें, हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके अंदर। तो टॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वी है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल। फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 37% है और टेक्नोलॉजीज 12%। तो ये मोरलेस आपको बताइए कि एक्सेस जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका मोरलेस ऐसे ही रहता है कि दे आर क्वाइट हैवी इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर्स। नाउ इफ़ वी फोकस अपॉन द कंपनीज, जो टॉप कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्योंकि दैट ओनली डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द रिटर्न्स फॉर एनी म्यूचुअल फंड। तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज हैं हमारे पास, दैट इज़ ऑलमोस्ट 9% जो है, दैट इज़ हमारी ICICI बैंक। Then we have the HDFC Bank, that is almost close to 9% only. We have Bajaj Finance close to 8%. We have Infosys, Avenue Supermarts, TCS, Reliance, company like Reliance, Kotak Mahindra Bank. तो आप देख सकते हैं अगर हम टॉप 8 या 9 कंपनीज जैसे हमने देखी, तो ये काफ़ी जो कंपनीज़ हैं सारी की सारी टॉप कंपनीज़ हैं, ऑलमोस्ट मार्केट लीडर्स हैं अपने ही सेगमेंट के अंदर। बट द ओनली रीज़न जो इसकी परफॉर्मेंस अभी नहीं जा रही है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फंड ने रिसेंटली क्या चेंजेस किए हैं। अगर हम डिस्कस करें कि कंपनीज़ कौन कौन सी जो है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर रिसेंटली चेंजेस आए हैं, तो जो रिसेंटली सोल्ड आउट किए हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर उनको सोल्ड कर रहा है, मे बी बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड इन दी रिसेंटली। अगर हम देखें तो वी हैव द कंपनीज लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट एंड येस, एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट जो है काफ़ी टाइम से जो है हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें SBI, बजाज फाइनेंस, डिवीज लैब्स, तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं हमारे काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। दीज वर ऑल वेरी गुड राइजिंग 2021 कोविड के बाद से काफ़ी अच्छा राइज किए थे। बट ये सारी कंपनीज जो है ओवर वैल्यूड कंपनीज़ हैं, और हम देख सकते हैं कि ये सारी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं। और ये हमारा फंडामेंटल रीज़न हो जाता है कि क्यों एक्सिस के जो स्टॉक्स हैं या एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड स्पेशली एक्सिस ब्लू चिप फंड अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्रोथ, ये सारे जो स्टॉक्स हैं आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। एंड अभी आपको पता है कि जो साइकिल है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द वैल्यू स्टॉक्स, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ऐसी जो म्यूचुअल फंड्स हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न जो है अभी प्रेजेंटली आपके बोल सकते हैं कि इसकी डाउन परफॉर्मेंस चल रही है अबाउट द एक्सिस ब्लू चिप फंड्स।
नाउ अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर जो है फंड मैनेजर ने परचेज किए हैं, तो वी हैव अ कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, L&T लिमिटेड, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल। तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज जो हैं मोरलेस आपके निफ्टी 50 से अलग हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो फंड मैनेजर का जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स की जो कंपनीज रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, दे आर ट्राइंग टू, क्योंकि बैलेंस आउट करने हैं, क्योंकि रिटर्न्स इसके हाल ही में काफ़ी पुअर हो गए थे। नाउ इफ़ यू गो टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग हमारे कैसे रिटर्न्स आए हैं, तो अगर हम बात करें रिटर्न्स के ऊपर, तो हमने यहाँ पे फोकस किया है मोरलेस 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के रिटर्न्स के ऊपर। तो अगर हम देखें कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, तो हमारे 3 ईयर्स के अंदर हमारे कैटेगरी एवरेज से रिटर्न्स काफ़ी कम आ रहे हैं। इफ़ यू कंपेयर अबाउट द 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिटर्न्स, तो 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के अंदर रिटर्न्स अच्छे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में ये काफ़ी स्टार परफॉर्मर रहा है म्यूचुअल फंड। नाउ व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पे एक पीयर कंपैरिजन किया है एक्सिस ब्लू चिप को ICICI ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप एंड मिराई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 1 ईयर, 3 ईयर्स इन लाइफ टाइम CAGR रिटर्न्स के अंदर, तो एक्सिस ब्लू चिप के जो 1 ईयर रिटर्न्स है दैट इज़ दीज वर्स्ट। अगर हम कंपेयर करते हैं आपको 3 ईयर्स के अंदर भी, तो हमारा जो है परफॉर्म सबसे लोएस्ट है इन सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एंड ऑल्सो लाइफ टाइम CAGR के अंदर भी हमारी जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ मार्जिनली पुअर। तो लेकिन ये जो सारे के सारे जो हम रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं, दीज आर ऑल द पीयर टू पॉइंट जो हमारे रिटर्न्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये भी एक डिस्क्लेमर चाहता है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस या रिटर्न्स के ऊपर ही आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होती है, बट स्टिल इट गिव सम डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें, तो हमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो सबसे पहले तो आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, तब तो आप इस फंड के अंदर बने रह सकते हैं। और अगर आपने लेट्स से अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है लॉसेस में है, नेगेटिव में है, तो आपको इसके अंदर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। फर्दर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो जैसे भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सेस फोकस 25 के अंदर भी बताया था कि आपको, क्योंकि ये जो फंड है दैट इज़ मोर और लेस लार्ज कैप ओरिएंटेड, तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, राइट, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आजकल इंडेक्स फंड्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन योर इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स फंड, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं एक्सिस ब्लू चिप के अंदर भी आपने देखा वो मोर और लेस आपकी इंडेक्स की कंपनीज़ हैं। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन दी एक्टिव लार्ज कैप फंड जिसका एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा होता है, या आप एक लोअर या चीप एक्सपेंस रेशो वाले जो फंड्स होते हैं लाइक इंडेक्स फंड, उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको कुछ इसके अंदर सीखने के बाद कुछ एजुकेशन इस पर्टिकुलर फंड की हो गई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्वेस्ट करना है अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही और अपने गोल्स के हिसाब से। लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।